चलो एंड में फिर उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। अब हम इसमें होते हैं, यूज ऑफ द करते हैं। यूज ऑफ द कहते हैं द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन टू डिनोट द होल क्लास। अब द कहाँ यूज होता है? सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ, लेकिन वो किसको डिनोट कर रहा हूँ? होल क्लास को कर रहा हूँ, पूरे ग्रुप को कर रहा हूँ। तो क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। द डॉग इज फेथफुल एनिमल। द डॉग इज फेथफुल एनिमल। अब देखिए डॉग क्या है? कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, उसको रिप्रेजेंटेटिव है डॉग। तो हमने क्या किया? द यूज कर दिया। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द कैनाल, रिवर्स, ओशंस, सीज। इनके नाम से पहले भी द आएगा। जिस तरह देयर शिप वाज सेलिंग इन द अरेबियन सी, द आ गया इन द अरेबियन सी। उसके अलावा द पनामा कैनाल आ गया, कैनाल के साथ। द रावी आ गया, रिवर। उसके बाद देखिएगा द कहाँ यूज होता है? यूज बिफोर मींस ऑफ द स्ट्रेट, गोल्फ या बेज। स्ट्रेट, गोल्फ या बेज होती है। स्ट्रेट क्या होता है? तंग पानी की पट्टी हो गई जो दो बड़े पानी के टुकड़ों को मिलाती है। गोल्फ क्या हो गया? बहुत बड़ा जो है ना, ये पानी का टुकड़ा होता है जो तीन साइडों से घिरा होता है खुश्की के साथ। बेज भी ऐसे होती हैं। तो इसके साथ भी हम क्या लगेंगे? द बे ऑफ बंगाल, द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, द पर्शियन गल्फ। तो द यूज होगा इनके साथ, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो जाती है। उसके बाद द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ द आइसलैंड। आइसलैंड आ गया। रेंजेस ऑफ द माउंटेन रेंजेस आ गई। आइसलैंड के ग्रुप्स आ गए। जिस तरह द हिमालय माउंटेन रेंज है, द एल्प्स माउंटेन रेंज है, द वेस्टर्न डीज। ये आइसलैंड का ग्रुप है, वेस्टर्न डीज। ठीक है, बहुत बड़ा। ये क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? द वेस्टर्न डीज कहलाएगा। द इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ द डेजर्ट्स, विंड्स एंड द प्लेन्स। इनके साथ भी द आएगा। द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द मानसून्स, यानी कि मौसमों के बारे में। द नॉर्थ विंड, द इंडो गंगेटिक प्लान। ये सारे क्या है? द यूज होगा इनके साथ। because द is used before the name of the holy books, news papers and the magazine। holy books हो गई, जिस आसमानी किताबें हैं, न्यूज़पेपर हैं, बुक्स हैं, उनके साथ भी यूज होता है। मैगजीन के साथ द होली कुरान, द टाइम्स, द डॉन, द न्यूज, द बाइबल, द गीता, द वेडिंग्स, द पाकिस्तान टाइम्स, द रीडर्स डाइजेस्ट। ये सारा क्या है? द यूज होगा। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द नेशंस, सेक्ट्स एंड कम्युनिटीज। कम्युनिटीज है, फिरके हैं, कौमें हैं, उनके साथ भी द यूज होगा। जिस तरह द पाकिस्तानीज, द मुस्लिम्स, द इंडियंस, द रोमन्स, द ग्रीक्स, द इंग्लिश, द ज्यूज। because the is used before the name of the famous and well known building। फेमस बिल्डिंग हो गई, वेल नोन बिल्डिंग जानी पहचानी होगी उनके साथ। जिस तरह द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल्डन टेम्पल, द लर्निंग द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। इसके साथ हम क्या करेंगे? द यूज करेंगे। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द ट्रेन्स, शिप्स एंड द एरोप्लेन। इनके साथ भी द यूज होता है। द तेजगाम, द टाइटैनिक, द टीपू, द सिल्वर स्टार, द प्रिंस ऑफ वेल्स, द हॉक। ये क्या है? द यूज होगा। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ द यूनिक थिंग। कोई भी यूनिक थिंग आ गई है। द मून है, द स्काई, द अर्थ। इनके जैसा और तो कोई नहीं है ना। द नेपच्यून, द मार्स, द यूनिवर्स। द इज यूज बिफोर द डायरेक्शन। डायरेक्शन से पहले भी यूज होता है। द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द राइट, द लेफ्ट। ये क्या होगा? द यूज होगा। आगे देखिएगा द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ भी होता है। जैसा टॉल, टॉरल, टॉलेस्ट है, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है? टॉलेस्ट। अली इज द टॉलेस्ट। अब देखें, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ द आया गया है। अली इज द, अली इज द tallest boy in the class. The is used before the comparative degree of digestive when there is sense of proportion. ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी यूज होता है, जिस तरह द मोर वी गेट द मोर वी वांट, द यूज हो रहा है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर भी यूज होता है। द इज नॉट यूज्ड बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट एंड द मटेरियलिस्टिक नाउन। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियलिस्टिक नाउन हो उसके साथ यूज नहीं होता, ये यूज नहीं होता। बट इट इज यूज्ड व्हेन इट इज रिलेटेड विद द प्रॉपर नाउन। जब ये प्रॉपर नाउन के साथ आएगा तो यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जिस तरह द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, ये गलत है। ये मटेरियल है, इसके साथ नहीं होगा, गोल्ड इज प्रीशियस मेटल आएगा। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या आएगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द कॉटन ऑफ द पाकिस्तान, द ऑनेस्टी ऑफ द कैद आजम, ये क्या प्रॉपर नाउन हो जाते हैं, इसलिए इनके साथ द आएगा। हाँ जी। 17 का देखिए, द इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव सेम एंड आफ्टर द एडजेक्टिव बोथ। अब कहते हैं कुछ एडजेक्टिव है सेम, इससे पहले भी द यूज होता है, या फिर है बोथ, इसके बाद भी द यूज होता है, बोथ है डाल के बाद। देखिएगा, दिस इज द सेम, अब सेम के साथ क्या आएगा? द, इससे पहले द यूज हो गया। दिस इज द सेम मिस्टेक। बोथ द गर्ल्स हेट ईच अदर, अब बोथ के बाद आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया? बोथ और आल के बाद आएगा और सेम से पहले आएगा। बोथ द गर्ल, बोथ के बाद आ गया। ऑल द बॉयज, ऑल के बाद आ गया। उसके बाद द इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स डिनोटिंग फेमस हिस्टोरिकल इवेंट, कोई भी फेमस हिस्टोरिकल इवेंट है उसके साथ आता है। द ग्रेट वॉर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये क्या है? द आएगा। द इज यूज्ड बिफोर वर्ड इंडिकेटिंग वेट्स एंड measure टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ द रेट। अब देखिए, जो वजन है, वेट्स है और उनका रेट क्या है, उनके साथ भी द यूज होगा। एग्स आर सोल्ड बाई द डोजन, अब देखना उसके वजन के लिहाज से 16 है, तो क्या गया? द क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। अब मीटर क्या है? ये उसकी यूनिट है, उसके साथ क्या आएगा? द आएगा। शुगर इज सोल्ड बाय द किलोग्राम, ये इसका क्या वजन है, इसलिए द यूज हो गया। हाँ जी। उसके बाद द इज यूज बिफोर द पार्ट ऑफ द बॉडी इन द प्लेस ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव। किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात कर लें, उससे पहले यूज होता है, लेकिन पोजेसिव पोजीशन में हो, तो पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे हो। जिस तरह ही स्टक मी ऑन द हेड, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी, हेड, इनके पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात हो रही है, उससे पहले द आएगा। आई कॉट हिम बाय द एयर, ठीक है, एयर ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है। ही पुल्ड मी बाय द लेग, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है। वी डू नॉट पुट एन आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ द कंट्री, किसी भी मुल्क के नाम के साथ आप द नहीं लगा सकते हैं, या आर्टिकल। इट स्टार्ट्स विद यूनाइटेड, द यूएसए, द यूके। अब देखें, आप किसी के साथ आर्टिकल नहीं लगा सकते, लेकिन जहां पे आ जाए यूनाइटेड की बात, जिस तरह द यूएसए है, द यूके है, इसके साथ हम द लगाते होते हैं। इट्स नेम कंटेन द वर्ड रिपब्लिक और यूनियन, इसके साथ भी रिपब्लिक आ गया, रीयूनियन आ गया, इसके साथ भी द आएगा। जी, उसके बाद द इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन सिलेक्टिव सेंस।
अब कंपैरेटिव डिग्री किसी सिलेक्टेड सेंस के अंदर आ रही हो तो उसके साथ भी हम दा यूज कर सकते हैं। जिस तरह इकबाल इज द ग्रेटर पोएट देन एनी अदर पोएट ऑफ द ईस्ट। अब देखिए कंपेयर हो रहा है किसी दूसरे के साथ, तो इसलिए हम क्या है, कंपैरेटिव डिग्री भी आ रही है तो हम दा यूज करेंगे। कराची इज द लार्जर सिटी देन एनी अदर सिटी ऑफ द पाकिस्तान। तो कंपैरिजन है तो क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा आएगा। ये हमारा होता है यहाँ पे आर्टिकल के हवाले से। मैं इसका जो पहला पोर्शन था वो भी साथ में दोबारा रिपीट कर दूं ताकि आपका उसमें आ जाए रिकॉर्डिंग के अंदर भी। अब देखिए करेक्शन ऑफ आर्टिकल सेंटेंसेस मैंने कहा, उसके अंदर तीन आर्टिकल हैं, ए एंड दा है। ए को क्या होता है जी, आर्टिकल ये ए एंड दा जो है ये आपके आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, जो किसी आम चीज के लिए यूज होता है, जिसमें कौन से इनडेफिनिट आर्टिकल दो है, ए और एन है। और डेफिनेट आर्टिकल क्या है जी, जो किसी खास चीज के लिए, डेफिनेट पार्टिकुलर पर्सन या थिंग्स के लिए यूज किया जाए, वो क्या कहलाते हैं, डेफिनेट। कौन सा है वो, द है। सबसे पहले हम ए और एन को देख लेते हैं। यूज ऑफ ए और एन मैंने बताया कि जी, इफ द वर्ड बिगिंस विद द वॉवल साउंड, वॉवल, अगर कोई वर्ड वॉवल के साथ शुरू हो रहा है बट उसकी साउंड कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ क्या आएगा, ए आएगा। जैसा कॉपर इज यूजफुल, शुरू किसके साथ हो रहा है, वॉवल के साथ, बट साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है ये। मैंने बताया वॉवल साउंड कौन सी होती है, अलिफ, अलिफ मादा और एन, ये वॉवल साउंड है। इसके अलावा कोई भी होगी वो कॉन्सोनेंट होगी। ही इज ए यूरोपियन, क्योंकि यू की आवाज दे रहा है, कॉन्सोनेंट ये की आवाज दे रहा है। ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अब यू क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए क्या आएगा, ए यूज होगा, हालांकि लेटर वॉवल है। उसके बाद एब्रीविएशन की बात की, एब्रीविएशन के साथ क्या आएगा, एन। अगर एब्रीविएशन अलग अलग पढ़ेंगे एक एक करके, जिस तरह है एम ए, एम पी ए, एस डी ओ, इसके साथ क्या आएगा, एन आएगा। अगर हम मिला के पढ़ेंगे उसके साथ क्या आएगा, ए, जिस तरह ए फीफा। जी। उसके बाद है जी ए न्यूमेरिकल सेंस। ए जो है वो न्यूमेरिकल सेंस के अंदर यूज होता है, जिस तरह ए बर्ड, नॉट ए वर्ड। ठीक है, ये न्यूमेरिकल सेंस में ए यूज होता है। इफ द वर्ड बिगिन विद द वोवल साउंड वी यूज एन, जब भी कोई वर्ड वोवल साउंड के साथ होगा हम एन यूज करेंगे। ही इज एन इंजीनियर, क्योंकि ई क्या है, अलिफ की आवाज दे रहे हैं तो ये वोवल साउंड है, इससे हमने एन लगाया। एक्टर, एन आएगा। एन एम्पटी वेसल, एन आएगा, क्योंकि साउंड क्या है, वोवल है। उसके बाद है ए यूज विद द नंबर्स 100, 1000, मिलियन। मिलियन में आ जाए, 1000 में आ जाए, 100 में आ जाए, इनके साथ क्या आएगा, ए यूज होगा। जिस तरह ए 100 पेंसिल, ए 1000 पेजेस। उसके बाद ये देखिएगा, इफ द वर्ड बिगिंस विद द एच, एच रिमेन साइलेंट लाया जाता है तो क्या आएगा, एन यूज होगा, क्योंकि साउंड भी वॉवल हो जाएगी। ही इज एन ऑनर, एच साइलेंट है, ऑनर वॉवल साउंड दे रहा है तो एन लगाएंगे, ऑनर एन आएगा, ओवर एन आएगा। इफ द वर्ड बिगिन विद द कॉन्सोनेंट वी यूज ए, कॉन्सोनेंट के साथ होगा तो ए। एक कोकोनट, ए रबर, तो ये क्या है, ए आएगा। हाँ जी, यहाँ तक बताइए, मुझे अंडरस्टैंड हो गया। हाँ जी सर, अंडरस्टैंड हो चुका है। जी, चले।